नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा एवं पाठ्यचर्या बोध के पहले यूनिट शिक्षा की दार्शनिक समझ से गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ और इसके साथ ही गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य का टॉपिक लेके आई हूँ। इससे पिछले वीडियो में मैंने गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में और साथ ही साथ गांधी जी के दर्शन के सिद्धांत को बताया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टॉपिक को देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। देखिए क्या है। गांधी जी के कथनानुसार साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ। यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्री को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी ने शिक्षा को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का एक सबल साधन बताया है। उनके अनुसार मस्तिष्क, आत्मा, शरीर एवं हृदय सभी का विकास इस क्रिया के अंतर्गत आता है। अतः शिक्षा को उन्होंने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। सच्ची शिक्षा वही है जो बालकों की आध्यात्मिक, मानसिक एवं शारीरिक शक्तियों को व्यक्त और प्रोत्साहित करे। अगर गांधी जी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा पूछ ले तो आप ये परिभाषा बता दीजिएगा। इसके बाद है गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ठीक है। गांधी जी के मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभक्त किया है। पहले उद्देश्य हैं इनके शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्य और दूसरे में है शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य। शिक्षा के तात्कालिक उद्देश्यों में क्या है, देखिए। गांधी जी ने शिक्षा के अग्रलिखित तात्कालिक उद्देश्य सुझाए हैं। पहला उद्देश्य है इनका संतुलित व्यक्तित्व का उद्देश्य, एम्स ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण कर उसे विकसित करना है। व्यक्तित्व के निर्धारक मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्षों में संतुलन एवं सामंजस्य रखते हुए उन्हें विकसित करना है। मानसिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हृदय तथा मस्तिष्क का तारतम्य बने रहना चाहिए एवं उन्हें प्रशिक्षण भी मिलते रहना चाहिए। शारीरिक विकास हेतु आसन एवं व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। गांधी जी का यह कथन तर्क संगत है। शरीर, मन तथा आत्मा का उचित सामंजस्य संपूर्ण व्यक्तित्व की रचना करता है और यही शिक्षा की सच्ची मितव्ययिता का निर्माण करता है। दूसरा इनका उद्देश्य है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, एम्स ऑफ वोकेशन। गांधी जी ने शिक्षा को जीविकोपार्जन का प्रमुख उद्देश्य माना है। यदि शिक्षा जो रोजी रोटी ना दे सके, आत्मनिर्भर ना बनाए, बेरोजगार रहने दे, वह व्यर्थ है। और ये चीज़ तो आप भी जानते हैं कि आजकल के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जीविकोपार्जन होना चाहिए। बिना आत्मनिर्भरता के व्यक्तित्व का कोई पक्ष विकसित नहीं हो सकता है। मतलब कि बच्चे में ये ना रहे कि हम ये नहीं कर सकते, हम कुछ काम नहीं कर सकते। आत्मनिर्भर होना चाहिए कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा को बालकों को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए। 7 वर्ष का कोर्स समाप्त करने के उपरांत 14 वर्ष की आयु में बालक को कमाने वाले व्यक्ति के रूप में विद्यालय से बाहर भेज दिया जाना चाहिए। नैतिक या आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, एम्स ऑफ मोरल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। गांधी जी ने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र निर्माण बताया है। वे साक्षरता की अपेक्षा चरित्र निर्माण पर अधिक बल देते थे। उनके कथनानुसार ज्ञान तभी सार्थक है जब चरित्र निर्माण की भूमिका निभाए। गांधी जी के अनुसार समस्त ज्ञान का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। व्यक्तित्व की पवित्रता को समस्त चरित्र निर्माण का आधार होना चाहिए। चरित्र के बिना शिक्षा और पवित्रता के बिना चरित्र व्यर्थ है। चौथा है सांस्कृतिक उद्देश्य, कल्चरल एम। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक ज्ञान एवं उसका संरक्षण है। अतः उनका कथन है कि संस्कृति नींव है, प्रारंभिक वस्तु है, तुम्हारे सूक्ष्म व्यवहार में इसे प्रकट होना चाहिए। 5वां है मुक्ति का उद्देश्य, एम्स ऑफ डिलीवरेंस।
गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मुक्ति का उद्देश्य है, जिसका अर्थ है वर्तमान जीवन में सभी प्रकार की दासता से स्वतंत्रता। यह दासता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक एवं बौद्धिक कैसी भी हो सकती है। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थाओं में प्राप्त ज्ञान द्वारा ही बालकों को आध्यात्मिक स्वतंत्रता का मार्ग दिखाना चाहिए। अतः उनका सीधा अर्थ शिक्षा द्वारा आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना है। मुक्ति की भावना शिक्षा द्वारा ही संभव है। इसके बाद इनके सर्वोच्च उद्देश्य क्या है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य या अंतिम वास्तविकता है। ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य का अन्वेषण एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है ताकि उसमें नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव हो सके तथा उसका चारित्रिक विकल्प खोजा जा सके। आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए आत्मा का प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके बाद है गांधी जी के अनुसार शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य, इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी ने व्यक्तिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य को एक दूसरे का पूरक कहा है। अतः दोनों में समन्वय करके ही राष्ट्र या समाज का विकास संभव है। गांधी जी ने विद्यालय को सामुदायिक केंद्र माना ताकि दोनों के द्वारा एक दूसरे के समीप आकर सेवा एवं सामाजिक संपर्क किया जा सके। डॉक्टर M.S. पटेल ने इस संबंध में कहा कि गांधी जी के दर्शन का सार यह है कि व्यक्तित्व का विकास सामाजिक वातावरण में हो सकता है जहां समान रुचियों और समान क्रियाओं पर व्यक्ति पोषित हो सकता है। इस तरह से ये इनके उद्देश्य हैं। टॉपिक जरा भी समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे DLED सेकेंड ईयर के फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे के पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।